सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7वीं के संस्कृत अध्यापन में आज हम जुड़ रहे हैं और इसमें जो है प्रथम पाठ प्रयाण गीतम है। प्रथम पाठ प्रयाण गीतम में जो गीत दिया है इसको केवल संस्कृत में ही याद करना है, हमें इसका हिंदी अनुवाद नहीं करना है। केवल प्रश्न अभ्यास का ही हिंदी अनुवाद और जैसे उपयुक्त निर्देश दिया गया है उसके अनुसार से उसको अभ्यास को करेंगे। केवल इसको लयबद्ध हम जो है संस्कृत में ही इस गीत को दोहराना है। इसके पहले पाठ में वंदना जो दिया है, वंदना में अनुवाद दिया हुआ है। अनुवाद और श्लोक दोनों को स्वयं करेंगे आप। कक्षा 7वीं के बच्चे स्वयं इसको पुस्तक में अनुवाद भी दे दिया है, तो इसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और बहुत समय बीत जाने के बाद हम जो है अध्यापन जारी कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, है ना, अध्यापन कर रहे हैं। इसलिए आपको समय ना गंवाते हुए इस पर ध्यान देते जाइएगा। चंदन तुल्या भारत भूमि तपस्थली ग्रामो ग्रामा बाला बाला देवी प्रतिमा वसो वसा श्री रामा मंदिरवत पावन शरीरम सर्वो मानव उपकारी सिंहाई खेलन का जाता गौरी पूज्या जनित्री ई प्रभाते संग ध्वनि सायं संगीत स्वान बाला बाला देवी प्रतिमा वसो वस श्री रामा अत्र कर्मतो भाग्य निर्मिता पौरुष निष्ठा कल्याणी अत्र त्याग तपस्या मिश्रा गाथा गायति कविवाणी अति ज्ञान प्रवाहो गंगा सलिलो निर्मलो है विरामः बाला बाला देवी प्रतिमा वसो वस श्री रामा अत्रत्यः सैनिकै समरभूमि सदा गीयते श्रीगीता अत्र क्षेत्रे हलाफाधाः खेलति सुकुमारी सीता अत्र जीवनादर्शे जटितो मंगलमय मणि अभिरामा बाला बाला देवी प्रतिमा वसो वसा श्री रामा चंदन तुल्या तपोभूमि तपसा श्री ग्रामः। इसका जो है यहाँ पर संस्कृत में यहाँ इसको दिया गया है हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा श्री रामा है। इस गीत का यहाँ पर रूपांतरण जो है यहाँ संस्कृत वाचन दिया है प्रयाण गीत। ये प्रचलित गीत है, इसका शब्दार्थ सभी यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न अभ्यास में आ जाते हैं। प्रश्न अभ्यास दिया हुआ है अस्माकं भारत भूमि कीदृशी अस्ति। अस्माकं कर भारत भूमि, हमारी भारत भूमि कैसी है। इसका ये होता है अस्माकं भारत भूमि चंदन तुल्या अस्ति। इसका उत्तर है अत्र भारते गौ किम मन्यते, अर्थात यहाँ भारत में गौ को कैसे मान्यता दी जाती है, अर्थात गौ को कैसे मानी जाती है। तो इसका उत्तर है अत्र भारते गौ जनित्री मन्यते। किम के जगह पे जनित्री लिखेंगे। अत्रत्यः सैनिकः समरभूमि किम गीयते, सैनिक समरभूमि में रण स्थल पर क्या गाते हैं। अत्रत्यः सैनिकः समरभूमि श्री गीता गीयते। अत्र जीवनादर्शे किम जटितम, हमारा जीवन आदर्श क्या है, कैसा है, ये पूछा है। अत्र जीवनादर्शे मंगलमय मणि अभिरामः जटितम। अब यहाँ पर खाली स्थान आ गया है। खाली स्थान को आप पुस्तक को दे करके स्वयं करेंगे। यहाँ श्लोक जो दिया है गीत वाला पाठ है, गीत पाठ का ही अधूरा रूपांतरण है। इस अधूरा रूपांतरण को आप रिक्त स्थानों के रूप में पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आप उसको पुस्तक को देख करके भरेंगे। फिर नीचे दिया गया है निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। भारत भूमि का बच्चा बच्चा श्री राम है। इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा जैसे प्रथम श्लोक में आप पढ़े हो। श्लोक के गीत के पहली पंक्ति में भारत भूमि का बच्चा बच्चा श्री रामः, अर्थात भारत भूमि वसो वसा श्री रामः। इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा भारत भूमि वसो वसः श्री रामः। यहाँ प्रभात में शंख ध्वनि होती है, प्रातः काल में शंख ध्वनि होती है। अत्र प्रभाते शंख ध्वनि है भवती। यहाँ कविवाणी त्याग तपस्या में गाथाएं गाती है। अत्र कविवाणी त्याग तपोमय गाथा गायती। इस क्षेत्र में सुकुमारी सीता खेला करती है।
अस्मिन् क्षेत्रे, इस क्षेत्र में अर्थात अस्मिन् क्षेत्रे सुकुमारी सीता खेलती। अब आ जाते हैं निम्न पदों की संधि कीजिए। यहाँ संधि विच्छेद दिया हुआ है, संधि इसको करना है। मानव उपकारी, मानवोपकारी, भाग्य धन निर्मिता है ना, कर्मतः धन भाग्य निर्मिता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ का मात्रा लग जाएगा, ये हो जाएगा कर्मतो भाग्य निर्मिता हो जाएगा। फिर दिया है संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद में है विरामः दिया है, तो ही धन अविरामः, ही धन अविरामः। मणि रभि रामः दिया है, ये हो जाएगा मणि धन अभिरामः। इसके बाद है निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में जनित्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। जनक, जनित्री जो है जनक से बना है। दूसरा दिया है गाथा शब्द की द्वितीय विभक्ति का वचन बताइए। यहाँ पर गाथा शब्द जो दिया हुआ है, इसमें इसका द्वितीय विभक्ति हो जाएगा गाथाम, गाथे, गाथा। प्रश्न तीसरा इसमें दिया है ग, सैनिक पद में शब्द तथा वचन बताइए। सैनिक पद में ये जो है सैनिक शब्द से बना है और ये जो है बहुवचन है। इसके बाद जो है इस रचना को कंठस्थ करके लय सहित सुनाइए। अर्थात ये पाठ जैसे कि मैं पहले बताई हूँ, इसका अनुवाद बता दूंगी तो आप अनुवाद में उलझे रह जाएंगे, इसलिए केवल पाठ को संस्कृत में ही कंठस्थ गीत को लयबद्ध जो है आप याद करेंगे। धन्यवाद।